क्या हम कलाम की ओर चले? ओके, क्या हम एक बार इस अच्छे इंतज़ाम के लिए, दून बाइबल कॉलेज के लिए और मसीह मंडली के लिए, अच्छे अरेंजमेंट्स के लिए, जो कुछ यहाँ आप उत्तम देख रहे हैं उन सब बातों के लिए, क्या एक बार हम हाथ उड़ाकर अपने प्रभु को धन्यवाद देके ताली बजा सकते हैं? जोर से ताली बजा सकते हैं, और जोर से ताली बजा सकते हैं। यस, थैंक यू। मैंने बहुत प्रार्थना किया, कल रात भी किया और सुबह में भी किया। मैंने आपके लिए कुछ वचन मांगा प्रभु से कि प्रभु आप मुझे कोई वचन दे दीजिए। बहुत प्रार्थना करने के बाद मेरे हृदय में प्रभु ने एक वचन को डाला और मैं चाहता हूं कि हम उसके ऊपर मनन करें। थोड़ी देर के लिए उस वचन के ऊपर मनन करेंगे। अपनी बाइबल को खोल लीजिए और हम एक हिस्सा बाइबल का पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 पद से मैं इसे आपके लिए पढ़ देता हूं, हम इसके ऊपर मनन कर सकते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। मैं चाहता हूं हम शांति से बैठ जाएं। अब आवाज आवी बंद कर देंगे हम लोग। विनती है मेरी, प्लीज आराम से बैठ जाएं। अब उठ के ना जाएं, ना ही आए, बैठकर आराम से खुदा का पाक कलाम सुने। मेरा नेचर ये नहीं है जो मैं अभी प्रचार कर रहा हूं। मेरी जो मूल बुलाहट है, जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, और मुझे मेरी बुलाहट का पता है। मेरी बुलाहट है इनक्रीज, दूसरों को उत्साहित करना, इनक्रीज करना। और मैं शांत रह के प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जंप करता हूं, उछलता हूं, कूदता हूं, दौड़ता हूं, भागता हूं। लेकिन आज हम आराम से बात करेंगे, शांति प्रिय ढंग से बात करेंगे। ये मेरे नेचर के बिल्कुल उल्टे, हालांकि तो भी हम शांति प्रिय ढंग से कुछ बातें करेंगे। सुबह आज मनन है, सुबह की सर्विस है, तो कुछ बातों के ऊपर मनन करना चाहिए। आज का विषय जिसके ऊपर हम मनन करेंगे वो है पेटूपन। डॉक्टर बिली ग्राहम ने किताब लिखी, उस किताब का टाइटल है
7 डेडली सिंस, 7 भयंकर पाप। उन्होंने वहां भी इस बात का जिक्र किया। पेटूपन बाइबल में भयंकर पापों की श्रेणी में आता है। पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रीचर्स थे ना 1960 और 80 के दशक में, 1960 और 80 के दौर में जितने भी वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े प्रीचर थे जिनका पूरी दुनिया में नाम था, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा क्यों ना मिलकर के अध्ययन करें और बाइबल में से कुछ गहरे पापों के ऊपर बात करें। तो सबने मिलकर के टोटल बाइबल में से कैलकुलेट करके 7 पापों को निकाल के बाहर दिया, 5 और 2 7। और इसके ऊपर कई फिल्म बनी, कई सीरीज बनी। इटली में, जर्मन में इसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। और उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल जो घूमती है इन 7 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। और उसी थीम के ऊपर डॉक्टर बिली ग्राहम ने किताब लिखी जिसे 7 डेडली सिंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि बाइबल में 7 ही पाप है, पर इस पाप के साथ इन 7 के साथ आगे जुड़ते चले जाते हैं। मूल जड़ यही है, 7 डेडली सिंस। तो उसमें से एक है पेट्टूपन, और पेट्टूपन को भयंकर पाप की श्रेणी में रखा गया है। यह नॉर्मल पाप नहीं है। अब पेट्टूपन का अर्थ यह नहीं है कि आप ज्यादा खाना खाएं। आपके सामने 10 रोटी रखी है तो 10 की 10 खा जाए, इसको पेट्टू कहते हैं। मैंने एक चुटकुला सुना, वो इस प्रकार से था। गांव में एक पादरी साहब गए और वो उन्होंने जाके सेवा शुरू की। एक समय आया कि उनको गांव में से एक बार एक सिटी में प्रचार करने के लिए आना पड़ा। अब सिटी में जो बहन थी उसको बताया गया गांव के पादरी थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं। तो उस बहन ने मोटी मोटी 10 रोटी पादरी साहब के सामने लाके रख दी, एक साथ रख दी। पादरी साहब ने 10 रोटी देखने के बाद उस लड़की को बुला के डांटा, क्या तूने मुझे पेट्टू समझ रखा है? 10 रोटी मेरे सामने लाके रख दी, एक उठा के ले जा। एक चुटकुला था सिर्फ। इसकी सत्यता के बारे में मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना है, सिर्फ चुटकुला ही है। ओके, पेट्टूपन का अर्थ यह नहीं है कि आप ज्यादा रोटी खाते हैं। आप उतना भोजन कीजिए जितनी आपकी भूख है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाइबल उसके लिए अलाउ करती है। हिंदी की बाइबल में लिखा है तुम भर पेट खाओगे। ये एक ब्लेसिंग है बाइबल में, एक बरकत है। तुम भर पेट खाओगे, ब्लेसिंग है। आप उतना खाना खाइए जितनी आपकी भूख है, कोई समस्या नहीं है उसके लिए। पर पेट्टूपन कहते किसे हैं? जर्मन इटली के लोग 1970 के दशक के अंदर वो लोग मालूम है क्या करते थे? अगर उन्हें किसी होटल में खाने का मौका मिला और एक टिकट लगती थी, जिसमें आप 200 रुपया दो जितना मर्जी खाना खाओ, या 500 दो, अच्छे होटल में 700, आप एक टिकट लो और अंदर घुस जाओ और सैकड़ों तरह के खाने हैं वहां, अलग अलग देशों के खाने हैं, कितना भी खाओ। तो उस समय इटली के लोग मालूम है क्या करते थे? वो एक टिकट लेकर के 700 रुपए के अंदर घुसते थे और उन्हें 8-10 खाने खाने के बाद टेबल के ऊपर आके बैठ जाते थे। फिर वहां जो खिड़की रहती है बाहर, उसके अंदर उंगली डाल के मुंह में उसको उल्टी कर देते थे। फिर बाकी जो खाने बचे उसको भी टेस्ट करते थे। पेट भर गया, नियत नहीं भरी। पेट्टूपन ये नहीं है कि आप भर पेट खाना मत खाइए। पेट्टूपन कुछ और है। पेट्टूपन कुछ और है। आप हैरान रहेंगे, यीशु ने यहां धन की बात की, लेकिन असल में यह व्यक्ति इसके अंदर पेट्टूपन की समस्या है। अमीर व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है, धनवान व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा तू आज्ञाओं को माना कर। बोला मानता हूं जी इनको तो मैं। यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा जी मानता हूं इन सारी आज्ञाओं को। और यीशु ने जो आज्ञाएं उसे बताई
10 आज्ञाओं में से यीशु ने कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 10 की 10 नहीं बताई, यीशु ने कुछ बताई, लेकिन उससे बोला कहने का अर्थ यीशु कहता सब आज्ञाओं को मान। लेकिन आगे जाके देखिए, उसने कहा जी मैं इनको मानता हूं। यीशु ने कहा ठीक है, फिर तुझ में एक बात की घटी है, और घटी है, यीशु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु ने कहा तुझ में एक चीज की घटी है। मैंने लुधियाना में प्रचार करते समय एक दिन कहा था, मैं इस व्यक्ति से अपने आप को बेहतर नहीं समझता, मैं इस व्यक्ति से निम्न स्तर में समझता हूं अपने आप को। क्योंकि आज भी इस मंच के ऊपर यहां खड़े होकर, डीबीसी में खड़े होकर मैं अपने आप को जांच सकता हूं कि मेरे अंदर अभी भी अनेकों कमी है। आप माने ना माने, मैं मानता हूं। आप जितने यहां बैठे हैं ना, आप में से कोई इसको माने ना माने, मैं यहां खड़ के डीबीसी में खड़ के मान रहा हूं कि मेरे अंदर अभी भी इतनी कमी है जो जिनको मैं गिनूं तो काफी ज्यादा हो जाती हूं। लेकिन इस व्यक्ति में सिर्फ एक कमी थी। मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे अंदर इससे ज्यादा कमी है, एडमिट करता हूं आपके सामने, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक कमी थी। कमाल की बात है, यह स्वर्ग के राज्य से एक स्टेप दूर था, सिर्फ एक कदम दूर था। मैं तो अभी भी देखता हूं अपने आप को, मैं कितनी बार क्रोधी हो जाता हूं, लोगों पे भड़क पड़ता हूं, बच्चों पे गुस्सा कर लेता हूं। मैं तो अभी भी कितनी बार देखता हूं, कितनी बातों में फिसल जाता हूं। इसमें तो सिर्फ एक ही कमी थी, सिद्ध होने से सिर्फ एक कदम दूर है। ये कितना कमाल का व्यक्ति है, कितना खरा व्यक्ति है। सिद्धता से सिर्फ एक कदम दूर है। मोबाइल बंद कर देंगे प्लीज, वहां लिखा है एक्चुअली। थैंक यू। मैं इस व्यक्ति को अपने से बेहतर मानता हूं। अब यीशु ने इससे कहा जा अपना माल बेच, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, और कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और लिखा है कि वो व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। उदास होकर चला गया, वो बहुत धनी था। एक्चुअल में यीशु मसीह ने इससे कहा आज्ञाओं को मान। इसने कहा मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। यीशु ने कहा एक बात की कमी है, एक आज्ञा है जिसको तू नहीं मानता, एक आज्ञा है जिसको तू तोड़ रहा है। मैं क्लियरली आपको बताऊं, यीशु मसीह ने इसके जीवन को चेक करके बताया होगा। व्यभिचार तो ये नहीं करता, मां बाप का आदर बराबर करता है, झूठ ये बोलता नहीं है, मूर्ति पूजा ये करता नहीं है। हां, एक आज्ञा को तोड़ रहा है ये। और यीशु ने कहा वो आज्ञा ये है, जा अपना माल बेच कंगालों को बांट। माने यीशु इसको क्या कहना चाहते हैं? यीशु ने जो बातें इसको बताई थी, तूने क्या क्या करना है, उसमें से यीशु ने कहा था हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। यीशु ने चेक किया, एक आज्ञा को ये तोड़ रहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये वाली आज्ञा नहीं है इसके पास। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा जा तेरा माल दे दे, कंगालों को बांट दे। एक्चुअली यीशु क्या कहना चाहते हैं? तेरे आसपास कुछ लोग कंगाल हैं, जब तू अपना माल बेचकर उन्हें बांट देगा तब तुम भी उनके समान दिखाई देगा। तुझ में और उनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तुम दोनों एक समान हो जाओगे। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसा तू है वैसा तेरा पड़ोसी होगा, जैसा तेरा पड़ोसी है वैसा तू होगा। ये वाली आज्ञा तोड़ रहा था ये, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। जब माल बेच के बांट दे, माने तुम दोनों एक समान दिखो। फिर जैसा तू दिख रहा है वैसा तेरा पड़ोसी दिख रहा है, जैसा तेरा पड़ोसी दिख रहा है वैसा ही तू दिख रहा है। बोलिए हालेलुया। अब कमाल की बात यह है पेटूपन, आज जिसके ऊपर हम सीख रहे हैं वो है पेटूपन।
पेट्टूपन का अर्थ यह नहीं है कि आप भरपेट खाना ना खाएं। मैंने आपको बताया इटली के लोग जब 700 रुपए का टिकट लेकर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे, सैकड़ों डिशेस लगी हुई हैं, कुछ खाने के बाद खिड़की के पास जाते, उंगली मुंह में डालते और उल्टी करके जो टेस्ट करने के लिए रह गए उनको दोबारा टेस्ट करते। पेट्टूपन का अर्थ यह नहीं है कि आप भरपेट खाना ना खाएं। पेट्टूपन का अर्थ यह है, पेट्टूपन का अर्थ है ऑलरेडी आपकी अलमारी के अंदर 10 सूट टंगे हुए हैं, पहले आपके अलमारी के अंदर 5 जैकेट टंगी हुई हैं और आपके सामने एक व्यक्ति घूम रहा है आधी बाजू के स्वेटर में सर्दी के अंदर, तो भी आपके अंदर एक जिज्ञासा है, एक जैकेट और आ जाए, एक सूट और आ जाए। 10 जूते आपकी अलमारी के अंदर पड़े हुए हैं, शू रैक में पड़े हुए हैं, 10 शूज पड़े हुए हैं, कहीं तो ऐसे हैं जिनको आपने पिछले 2 साल से नहीं पहना, और आपके सामने एक नंगा व्यक्ति चप्पलों में घूम रहा है सर्दी के अंदर, तो भी एक जिज्ञासा है एक जोड़ा और वुडलैंड का आ जाए, क्लार्क का शूज एक और ले आऊं। यह है पेट्टूपन। पेट्टूपन यह नहीं है कि आप भरपेट खाना ना खाएं। 7 डेडली सिंस में डॉक्टर बिली ग्राहम ने पेट्टूपन को एक भयंकर पाप की श्रेणी में रखा। यह है पेट्टूपन। यीशु ने इस धनवान से कहा, जा अपना माल बेच कंगालों को बांट। अर्थ क्या था यीशु का? ताकि अगर तू अमीर है तो वो भी अमीर दिखे तेरे पड़ोसी, तुम दोनों एक समान हो जाओ, तू उनके समान वो तेरे समान दिखे। ये है पड़ोसी को प्यार करना। हेलो, हम में से कितने ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर, अलमारियों के अंदर ना जाने सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी यूज नहीं की, बस उनको शौक के लिए रखा हुआ है। हम में से कई ऐसे हैं, सैकड़ों चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो हमारी यूज की नहीं है, बस इसलिए रखी है क्योंकि हमें अच्छी लगती हैं, और वो किसी और के यूज की हो सकती हैं। एक बहन मेरे पास आके कहती है 10-15 साड़ियां हैं मेरे पास। मैंने 10-15 साड़ियां? मैंने अच्छी बात है बहन जी। कहती बस मैं कोशिश कर रही हूं थोड़ा पतली हो जाऊं ताकि उनको पहन सकूं। तो मेरे हाथ सवाल था, बहन जी कब से कोशिश कर रहे हो? कह रही 8-10 साल तो हो गए हैं। मैं क्या, काश 8-10 साल पहले आप किसी और को दे देते, किसी गरीब को, किसी विधवा को, किसी अनाथ को, किसी जरूरतमंद को। आप अगर उन्हें देते, शायद उनके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती। हेलो, थोड़ा सा कठिन है ना वचन? थोड़ा दुख लग गया होगा आपको कि पादी साहब ने उल्ट पटांग बातें शुरू कर दी। आशीष का प्रचार करो, सब बहुत अच्छी ताली बजाएंगे। कोई सही बात बोलो, कोई ताली नहीं बजाता। सही बात बोलो, कोई ताली नहीं बजाता, सब चुप करते, कहते हैं पता नहीं क्या शुरू कर दिया आज पादी साहब ने। पेट्टूपन, पेट्टूपन बाइबल में भयंकर पाप की श्रेणी में आता है। आज के सुबह मनन के लिए बस मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहता हूं। इस सभा के बाद, डीबीसी की मसीह मंडली की इस कन्वेंशन के बाद, ईमानदारी से अपने घर जाओ, अपने रूम में जाओ, अपने पास चेक करो कौन सी चीज आपके पास एक्स्ट्रा है, कौन सी चीज है जो आपके यूज में नहीं आ रही, कौन सी चीज है जो अधिक है आपके पास, अपने साथ वाले व्यक्ति से शेयर कर लो। यीशु ने यही कहा था नए नियम में, अपने साथ वाले व्यक्ति से शेयर करो। बोलिए हालेलुया। जाइए और शेयर कीजिए। मदर टेरेसा ने कहा एक व्यक्ति 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकता, पर 100 मिलकर एक को खिला सकते हैं। मेरी पत्नी का नाम शेरली है, उनकी मम्मी का घर इधर ही है देहरादून में। पास्टर डैनियल जी यहां बैठे हैं, हम भाई हैं इकट्ठे, एक ही परिवार से हम। मैं मेरी पत्नी को कहता हूं, तूने ना पूरे घर को मेन गेट से लेकर के आखिरी दीवार तक हर चीज को घर में चेक करना है जो हमारी यूज की नहीं है, किसी को उड़ा के दे दे। मैं उसको कहता हूं मैं तुझे एक अवसर देता हूं, तू चेक कर ले पूरा घर, मुझसे 1 दिन ले ले, 1 वीक ले ले, तू पूरा घर चेक कर ले भैया ऊपर से नीचे तक। 1 वीक मैं तुझे दूंगा,
तुझे लगता है जो चीज हमारी यूज की नहीं किसी को दे दे, नहीं तो एक वीक के बाद जब मेरी आंखों के सामने कोई आएगी मैं बिना पूछे उठा के दे दूंगा। तो वो इस यत्न में लगी रहती है, वो कोशिश में। एक दिन मुझे कहती मेरे बच्चों को ना उठा के दे देना किसी को। मुझे गुस्से में कहती अरे ये सारी चीजें उठा उठा के दे, मेरे बच्चों को ना उठा के दे देना किसी को किसी दिन। मैंने बोला नहीं, बच्चे नहीं देंगे, खुदा को देंगे और किसी को नहीं देंगे। हेलो, कुछ प्रैक्टिकल है। जाइए अपने घर, छानबीन कीजिए, अपने रूम में जाइए, जो आपको लगता है आपके यूज का नहीं है किसी और को दे दीजिए। कुछ आपके पास कईयों की रोटी हो सकती है, आपके पास कईयों के चेहरे की खुशी हो सकती है, अरे बांट के तो देखो। हालेलुया। धनवान यीशु के पास आया, अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोला मानता हूं जी। यीशु ने टिपिकल बताया कौन सी आज्ञा। और यीशु ने कहा हां, एक बात की कमी है तुझमें, एक बात की कमी है। एक कदम दूर था ये स्वर्ग के राज्य से, सिर्फ एक बात की कमी, अपना माल बेच कंगालों को बांट दे, जो स्वर्ग में धन मिलेगा। उदास होकर चला गया, बहुत अमीर था। एक्चुअली यीशु ने इन 10 आज्ञाओं में से वो आज्ञा चेक कर ली थी जिसको ये तोड़ रहा था, और वो आज्ञा थी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये जैसा यीशु ये कह रहे, जैसा तू है तेरा पड़ोसी भी वैसा ही दिखे। पेटूपन आपको कई जगह पर रोकेगा, आपकी आशीषों को रोकेगा। पेटूपन का अर्थ है यह नहीं कि भोजन प्राप्त ना खाएं। पेटूपन का अर्थ है घर भर गया नियत नहीं भरी, पेट भर गया नियत नहीं भरी। बांटिए औरों को, हेल्प कीजिए औरों की, किसी के काम आए, किसी की हेल्प करें, किसी को उठाएं। मेरे दफ्तर के अंदर, लुधियाना के अंदर शालोम फेलोशिप चर्च में, जो चर्च का ऑफिस है, उसमें मैंने एक बोर्ड लिख के लगाया है, आप खुद उठ सकते हैं दूसरों को उठाकर। आप खुद उठ सकते हैं दूसरों को उठाकर। किसी की मदद करें, किसी का सहारा बने, किसी की हेल्प करें, किसी को संभालें। दूसरे शब्दों में कहूंगा, कोई है इस दुनिया में जिसके लिए प्रभु ने आपको अपॉइंट किया है उसे संभालने के लिए। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, आप कोड़ियों के जख्म साफ कर देते हो जिनमें से बदबू आती है, कीड़े पड़े हैं, कैसे साफ कर देते हो? मदर टेरेसा का आंसर था, मैं कोड़ियों के जख्म इसलिए साफ कर देती हूं जिनमें से बदबू आती है, कीड़े पड़े हैं, क्योंकि वो जख्म मुझे कोड़ियों के नहीं, यीशु मसीह के नजर आते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है किसी की हेल्प के लिए, आप किसी का सहारा बन जाए। मैंने बाइबल को जब पढ़ा, मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई, और वो समझ में आई, बाइबल में सबसे कठिन काम क्या है? जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैंने ढूंढा कि बाइबल में सबसे कठिन काम क्या है। तो मैंने पढ़ा, व्यभिचार के ऊपर जय पाना आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि गलत रिश्ते से बाहर आना मुश्किल नहीं है, झूठ के ऊपर जय पाना मुश्किल नहीं है, सब पाप आसान है, इजीली जय पा सकते हो। सबसे कठिन बात जो मैंने बाइबल में पढ़ी, मुझे जो समझ में आई, मुझे समझ में आई, एक इंसान का स्वभाव बदलना सबसे कठिन बात है, जो मुझे बाइबल में से समझ में आई। एक इंसान का स्वभाव बदलना, यह सबसे कठिन काम लगा मुझे। असंभव नहीं है पर कठिन है, नामुमकिन नहीं है पर थोड़ा कठिन है। मैं हम्बली आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप आत्मिक हैं, आप खुदा में और कितने हैं? आप आत्मिक हैं
और कितनी है, इसकी एक ही पहचान है पूरी बाइबल में। सिर्फ एक पहचान, एक साइन है जिससे मालूम पड़ता है आप आत्मिक हैं और कितने हैं। इसका एक सिंगल साइन है बाइबल में। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, मुर्दा जिंदा हो रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, आप उसको आत्मिक नहीं कह सकते। जब यीशु मसीह इस धरती पर देह लेकर सेवा कर रहे थे, देह में, उस समय में कुछ लोग यीशु को आकर कहते हैं वो देखो आपके नाम से चमत्कार करते हैं पर हमारे साथ नहीं है। वो लोग भी ये सब चमत्कार करे थे जो यीशु के साथ नहीं थे। और मैं चमत्कारों के विरोध में नहीं हूं, मैं फेवर में हूं, होने चाहिए। मैं खुद चमत्कारों के प्रचार करता हूं और कलीसिया में चमत्कारों के लिए दुआ करता हूं। पर याद रखिए कि एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, ये उसके आत्मिक होने की पहचान नहीं है। चमत्कार तो उनसे भी हो रहे थे जो यीशु के साथ नहीं थे। आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, वो भी आपके ज्ञान आपके आत्मिक होने की पहचान नहीं हो सकता। आप बहुत राइचियस हैं, धर्मी हैं, वो भी आपके आत्मिक होने की पहचान नहीं है। धर्म के काम बहुत लोग करते हैं, विधवाओं को खाना खिलाना, अनाथों को संभालना, गरीबों को बहुत लोग करते हैं धर्म के काम। वो इसे धर्म के काम कहते हैं दुनियावी रीति से। हालांकि बाइबल राइचियस होना कुछ और बताती है। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। ओके, बाइबल कुछ और डेफिनेशन देती है धर्मी होने की। ओके, आप आत्मिक हैं और कितने, इसकी एक ही पहचान है बाइबल में, और वो पहचान है आपका स्वभाव यीशु के जैसा कितना हुआ। आपका नेचर यीशु के जैसा कितना हुआ, आपका स्वभाव कितना यीशु के जैसा है, वो बताएगा आप आत्मिक हैं या नहीं। कोई कहे आमीन, कोई जोर से कहे आमीन। आपका नेचर कितना बदला, प्रभु में आने के बाद आपका स्वभाव यीशु के जैसा कितना हुआ, वो बताएगा आप आत्मिक हैं या नहीं और कितने हैं। स्वभाव बदलना ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना किया करें, बाइबल में लिखा है तुम्हारा वैसा स्वभाव जैसा मसीह यीशु का। बोलिए आमीन, हालेलुया। हमारा स्वभाव बदले, नेचर बदले। जल्दी से अगले विषय की ओर मनन करेंगे। 3 बातों के ऊपर बात करनी थी हमने। पहली बात पेटूपन। नंबर 2, दूसरी और महत्वपूर्ण बात जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में। मुझे जो समझ में आया, ये समझ में आया कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना हो। एक रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट कौन सा वो कारण है जो आपकी चंगाई की रुकावट है, आपके आशीष की रुकावट है, आपके आश्चर्य कर्म की रुकावट है, या आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहे उसके लिए रुकावट है। सो मुझे बाइबल में से पढ़ने से पता चला क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना। हम 3 बातों के ऊपर मनन करेंगे। पहली हमने सुन ली है, दूसरी और उसके बाद तीसरी, उसके बाद बंद करेंगे। दूसरी बात, क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना। माफी वो पुल है जिससे हम सबको गुजरना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में 10 आज्ञाएं हैं। पहली 6 आज्ञाएं, पवित्र शास्त्र बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने 6 आज्ञाएं इसलिए दी ताकि इंसान का इंसान के साथ रिश्ता ठीक हो, और 4 आज्ञाएं इसलिए दी ताकि इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक हो। आप जब अपने घर जाकर 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो 10 आज्ञाओं को डिवाइड किया गया। 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ इंसान ने अपना रिश्ता ठीक करने के लिए दी, और 6 आज्ञाएं इंसान का इंसान के साथ रिश्ता ठीक हो इसलिए दी गई। प्रभु को मालूम था मेरे साथ तो रिश्ता ठीक कर ही लेगा, पर आपस में करना थोड़ा इसके लिए कठिन रहेगा, इसलिए ऑलरेडी एक्स्ट्रा दी। अगर आप ऐ हमारे बाप की दुआ को पढ़ो, जिसे रुब्बानी दुआ कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, उसके 2 हिस्से हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो।
हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें परीक्षा में ना वरन बुराई से बचा के, कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से आपके, आमीन। ओके, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है लॉर्ड्स प्रेयर में, एक हिस्सा है बोलने वाला और एक हिस्सा है करने वाला। कमाल की बात यह, दुनिया भर में लोग करने वाले हिस्से को भी बोलते हैं। जो करने वाला हिस्सा है ना, लोग उसको भी बोलते हैं। और मैंने तो देखा एक दिन में कई बार लोग 2 बार भी बोल देते हैं। सो बोलने वाला हिस्सा है, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, हमारी रोज की रोटी हमें आज हमें बख्श दे। यहां तक आप इसको बोल के कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगला हिस्सा, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, यह करने वाला है, बोलने वाला नहीं है। लॉर्ड्स प्रेयर के 2 हिस्से हैं, एक बोलने वाला और एक करने वाला। करने वाला यहां से शुरू होता है, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। भैया ये करने वाला हिस्सा है। अब कमाल की बात है, दुनिया भर में लोग करने वाले हिस्से को भी बोले जाते हैं, करते नहीं है। मैं वापस लौटूंगा। क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना, माफी वो पुल है जिससे हम सबको गुजरना है। एक क्षमा ना करने वाला व्यक्ति उस इंसान के समान है जो अपनी जेब में एक नंगा चाकू डाल के घूम रहा है। वो दूसरे को नहीं, हर रोज अपने आप को जख्मी कर रहा है। आप जितने यहां बैठे हैं ना, अगर आप में से कोई व्यक्ति हैं जिसने कभी किसी को क्षमा नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस इंसान के समान है जो अपनी जेब में एक नंगा चाकू डाल के घूम रहे हैं। आप दूसरे को नहीं, अपने आप को प्रतिदिन घायल कर रहे हैं। एक छोटी सा उदाहरण देना चाहूंगा, मैं भी आपको अच्छा लगे, पर प्रभु को तो अच्छा लगेगा। एक प्रीचर है अमेरिका में, दुनिया भर में लोग उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, उनके नाम से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, मूडी यूनिवर्सिटीज। ओके, उनका नाम है डीएल मूडी। डीएल मूडी साहब ने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काम किया, सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल हुए। अमेरिका में आप जाएंगे, डीएल मूडी के नाम से म्यूजियम, शिकागो में डीएल मूडी के नाम से म्यूजियम है, उस म्यूजियम का नाम है डीएल मूडी म्यूजियम। आप जाएं, वहां म्यूजियम देखकर आए। डीएल मूडी के नाम से एक म्यूजियम बना हुआ है, वहां उनकी बाइबल, उनका बाइबल बैग, उनके जूते, उनके कपड़े वहां रखे हुए। डीएल मूडी वो व्यक्ति था, 12 साल की उम्र में अमेरिका में संडे स्कूल के अंदर एक टीचर ने आके कहा, अभी दुनिया को यह देखना बाकी है कि एक समर्पित व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या कर सकता है। छोटे बच्चे ने 12 साल की उम्र में हाथ निकाल के बोला, मैं वो बनना चाहता हूं। ये वो व्यक्ति है डीएल मूडी। परमेश्वर ने इससे पूरी दुनिया भर में सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब ये वृद्ध हुआ ना, बुजुर्ग हुआ, इसके पांव में एक जख्म हो गया, और वो जख्म इतना बढ़ गया कि उसमें से बदबू आने लगी। बहुत इलाज कराया लेकिन जख्म ठीक नहीं हुआ। फाइनली डॉक्टर ने कहा, इसका पांव काट देंगे हम, यहां से पांव को काटना पड़ेगा, यहां से। इसने डॉक्टर को कहा, मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए। ये अपने कमरे में गए और घुट ऐसे बोले, यहां से काट देंगे। अपने कमरे में गए और बैठकर प्रभु को कहते हैं, प्रभु जी, आपने मुझे दुनिया भर में इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा पांव क्यों कटे? प्रभु ने इसको एक ही बात कही, तूने कई लोगों को क्षमा नहीं किया और कई लोगों को चोट पहुंचाकर कभी आज तक तूने उनसे माफी नहीं मांगी। कई लोगों ने तुझसे माफी मांगी, तूने उनको माफ नहीं किया, और कई लोगों को तूने चोट पहुंचाई, तूने कभी उनको जाके सॉरी नहीं कहा, माफी नहीं मांगी। तूने क्षमा नहीं किया कई लोगों को, तूने क्षमा नहीं मांगा कई लोगों से, इसलिए तेरा पैर कट रहा है। इसको समझ में आया। ये उठा, मॉर्निंग में अपने पड़ोसियों के पास गया, कई लोगों को फोन किए, कईयों को मिला, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आपके लिए बहुत बड़ी कड़वाहट थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं अपने दिल में आपके लिए गुस्सा लेके घूमता रहा। कई लोगों से माफी मांगी। मैंने अपनी 2 मोटी मोटी आंखों से पढ़ा, और मैंने पढ़ा जब डीएल मूडी एक ही दिन माफी मांग के वापस लौटे, शाम को आके उन्होंने अपनी पट्टी खोली, वहां जख्म नहीं था, नया मांस आ चुका था। परमेश्वर को आपके हालातों को बदलने के लिए दिनों की, सप्ताहों की, महीनों की और सालों की जरूरत नहीं है। बाइबल का खुदा कहता है, मैं अब का खुदा हूं। मरकुस की किताब में सबसे अधिक बार तुरंत शब्द आया। हमारी बाइबल में, मरकुस की किताब में, पूरी बाइबल में सबसे अधिक बार तुरंत शब्द आया। वो आज का खुदा है, वो अब का खुदा है, वो जो करेगा अब करेगा। मैं हम्बली कहना चाहता हूं, क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना, कभी कभी हम माफ नहीं करते। अपने मन में
कड़वाहट लेकर घूमते हैं, दूसरों को क्षमा ना करने की भावनाओं को लेकर घूमते रहते हैं। माफ ना करना और माफी ना मांगना एक बड़ा कारण है आपके जीवन में आपकी आशीष के रुकने का। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूं और उस समय के साथ बंद करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पास्टर सलीम खान दो हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करता है। एक काम मेरे कहने से करिएगा। जितने सरमन मैंने यहां दिए, चाहे आप किसी को मत मानिएगा, लेकिन एक बात मेरी जरूर मानिएगा, आप किसी अभिषिक्त के बारे में कुछ मत बोलिएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कमी दिखती है ना, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर कभी भी टूटे संबंधों के द्वारा काम नहीं करता। परमेश्वर टूटे संबंधों को जोड़ सकता है। दोबारा बोलता हूं, हिंदी के शब्द हैं, परमेश्वर टूटे संबंधों में काम कर सकता है, परमेश्वर टूटे संबंधों के द्वारा काम नहीं कर सकता। दो लोग हैं, रिश्ता खराब हो गया, परमेश्वर उन दोबारा बद से बदतर रिश्तों को दोबारा एक कर सकता है। लेकिन दो लोग इकट्ठे रहते हैं, हेलो हाय करते हैं, गले मिलते हैं, मन एक नहीं है, ना परमेश्वर उससे इस्तेमाल करेगा ना परमेश्वर इससे इस्तेमाल करेगा। फिर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर दो लोग भाग के आए, दो लोग भाग के आए, जल्दी आए बेटा, कोई भी दो आ जाए, दो जन चाहिए तो मुझे, तो आप एक दूसरे को मत देखे, दौड़ के आए, यस, भाग के आए, यस, आगे आ जाओ, यस। ये सिर्फ उदाहरण है, इसको दिल पे मत लगाना। ओके, थैंक यू। ये दो भाई हैं, इनका आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। भैया उधर मुंह करो, मैं जिधर करता हूं उधर करना है। ये दो भाई हैं, इनका आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। 10 साल तक एक दूसरे को नहीं बुलाते, एक ही चर्च में है। परमेश्वर इस बदतर रिश्ते को दोबारा ठीक कर सकता है। प्रभु इन्हें दोबारा मिला सकता है, गले मिलो, प्रभु इन्हें एक कर सकता है। लेकिन सुनिए, ये एक ही चर्च में है, गले मिलो, गले मिलो, हाँ, पूछो हेलो भाई, कैसे हो, जय मसीह की, हाँ, घर में कैसे हैं सब, एक ही चर्च में है, सवेरे उठ के जय मसीह की बोलते हैं, चर्च के बाद गले मिलते हैं। अपने मन में ये इसके लिए कड़वाहट लिए हुए, ये इसके लिए क्षमा ना करने की भावना रखे, ये इसको माफ नहीं करता, इसको दिल में माफ नहीं करते, ना प्रभु इसे इस्तेमाल करेगा ना इसे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर टूटे संबंधों में काम कर सकता है, पर टूटे संबंधों के द्वारा काम नहीं करता। क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना। मैं आपसे हम्बली कहना चाहता हूं, कभी किसी अभिषिक्त के बारे में मत बोलिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। कभी किसी अभिषिक्त के बारे में मत बोलना। उसका कारण है, कारण बताना चाहता हूं आपको। कभी भी किसी के बारे में निंदा ना करें, किसी के बारे में किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोलें। किसी में कोई कमी नजर आती है ना, जाके उससे व्यक्तिगत रीति से बात करें। आपको किसी में कमी दिखती है ना, पर्सनली जाओ, उससे बैठो, बातचीत करो, उसको अपने घर खाने पे बुलाओ, उसके घर चले जाओ। शालोम फेलोशिप चर्च में अगर दो लोग झगड़ पड़ते हैं ना, तो मैं उनको स्ट्रिक्टली कहता हूं, जाओ खाने पे बैठ के बातचीत करो, आपस में सॉल्व करो। कभी किसी के बारे में गलत मत बोलना। कोई आपसे आके नहीं लड़ेगा, लेकिन उनका अभिषेक आपके खिलाफ काम करेगा। इसलिए मैं दुनिया भर में कई सेवकों को देखता हूं जो प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होते। उसका कारण है, मैं जज नहीं कर रहा, पर मैं अपनी आंखों से देखता हूं, सारे संसाधन उनके पास है, लेकिन तो भी वो इस्तेमाल नहीं होते। कारण, उसका कारण है, कोई खुदा का दास आपसे आके नहीं लड़ेगा। मूसा की निंदा मरियम ने की, मूसा मरियम से लड़ा नहीं। मूसा का अनॉइंटिंग जो मूसा के ऊपर था, वो मरियम के अभिषेक, वो मसा जो मूसा के ऊपर था, वो मरियम के अगेंस्ट काम करने लगा। मरियम कोड़ी हो गई। दाऊद कभी शाऊल से नहीं लड़ा, पर दाऊद का अनॉइंटिंग शाऊल से लड़ रहा था। एक अपाहिज बच्चे को छोड़कर पूरा खानदान तबाह हो गया। कोई अभिषिक्त आपसे आगे लड़ेगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी किसी
अभिषिक्त के बारे में गलत ना बोलें। एक दिन मैं अपोस्तल अंकुनुला जी से बात कर रहा था, मेरी 22 मिनट लंबी बातचीत हुई उनसे। उन्होंने कहा पासवान, उन्होंने मुझे कहा पास्टर सलीम, मैं परमेश्वर के सेवकों का तब इसलिए आदर करता हूं क्योंकि उनके ऊपर एक मस्सा है। मैं उनका आदर तो करता हूं, इससे बढ़कर मैं उनके अनॉइंटिंग का ऑनर करता हूं जो उनके ऊपर है। मत बोले। एक्चुअल में इफिसियों आपको किसी और काम के लिए बुलाया गया। मेरे पीछे बोलो, हमें कुछ अलग काम के लिए बुलाया गया। बाबू तुम्हारा भाग क्या हुआ? नाइक वाला भाई, नाइक वाला जल्दी आओ, यस आप आओ, नाइक लिखा आपकी टी शर्ट पे, थैंक यू। दौड़ के आना है। इफिसियों की किताब जब आप पढ़ते हैं 6 अध्याय 12 पद से आगे, पौलुस आत्मिक अस्त्र शस्त्र के बारे में बात करते हैं, आत्मिक हथियारों के बारे में बात करते हैं। और पौलुस जब ये बात करते हैं तो कहते हैं सुसमाचार का टोप पहन लो। टोप सर को सिक्योर रखता है। धार्मिकता की झिलम पहन लो, ये आपको आगे से चेस्ट को, इस एरिया को सुरक्षित रखेगी। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो जी, पैर सेफ हो गए। ढाल, रोमी, जब पौलुस ये बात बोल रहे थे, जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला पॉल जब ये बात कह रहे थे इफिसियों की कलीसिया को, उस समय उनके माइंड के अंदर रोमी सैनिक का चित्रण था। रोमी सैनिक की एक थॉट उनके माइंड में था। रोमी सैनिक ऐसे ही हथियार पहनते हैं जैसे पॉल ने वहां लिखे। उन्होंने कहा धार्मिकता की झिलम पहनो, विश्वास की ढाल ले लो। रोमी सैनिकों के पास जो ढाल होती थी ना, वो ठोडी से लेकर और पैर तक होती थी, लंबी ढाल होती थी। वो छोटी गोल ढाल नहीं होती थी, एक लंबी ढाल होती थी, उसको वो पकड़ के रखते थे। ये रोमन्स की ऐसी ढाल होती थी, मैंने उसकी तस्वीर भी देखी है। ओके, टोप पहना, सर सुरक्षित, झिलम पहनी, छाती सुरक्षित, ढाल ले ली, आगे का पूरा एरिया कवर हो गया, जूते पहन लिए, पैर सुरक्षित, बेल्ट लगा ली सत्ते से, ये भी ठीक है। लेकिन पौलुस ने उस सारे आत्मिक हथियारों में कमर पे क्या होगा इसके लिए नहीं बताया भैया। ये वाला एरिया खाली पड़ा है। जल्दी से एक भाई हो रहा है, भाग क्या है, ये वाला एरिया खाली है। पौल ने यहां क्या लगेगा कुछ नहीं बताया, कमर पे क्या लगना है पौलुस ने कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए ना। सर सुरक्षित कर दिया, चेस्ट सुरक्षित कर दी, पैर सुरक्षित कर दिए, तो इधर भी तो सुरक्षा चाहिए ना। एक्चुअल में पौल उस समय बताना चाह रहे हैं, रोमी सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाओ। रोमी सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो उन्हें इस रीति से अनुशासित किया जाता है कि तुमने लाइन में चल के लड़ाई लड़नी है। मैंने पुरानी बुक्स पढ़ी, रोमन्स कैसे लड़ते थे। ये प्रचार करने से पहले मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, तब मुझे समझ में आया रोमन सैनिक जब लड़ने के लिए जाते थे तो वो लाइन में जाते थे, अनुशासन में जाते थे। उनको लाइन में जाके लड़ना होता था। लाइनें बना के जाएंगे, वो लाइन में जाके लड़ेंगे। और उन्हें यह सिखाया जाता था कि तुमने लाइन में जाके लड़ना है। और जब तुमने लड़ना है, और यह सिखाया जाता था जब तुम्हारे आगे वाला सैनिक, ये भाई थोड़ा हाइट का फर्क पड़ गया। अच्छा। उन्हें सिखाया गया कि तुम्हारे आगे वाला सैनिक जो लड़ रहा है लाइन में है, तुम उसके पीछे, वो तुम्हारे आगे। जब ये लड़ता हुआ, अगर ये लड़ता हुआ लाइन में लड़ता हुआ, दुश्मन से लड़ता हुआ, इधर मुंह घुमाए और पीछे से कोई दूसरा आके इसके ऊपर वार करे, तो तूने भाग के आकर के इसकी कमर के पीछे खड़े हो जाना है और उस वार को रोक लेना है। इसीलिए आत्मिक हथियार जब बताए गए तो उसमें पीठ को खाली रखा गया, क्योंकि पीठ के लिए, पीठ साथ वाला भाई मेरी पीठ को संभालेगा, वो मुझे पीठ पीछे कवर करेगा। हेलो। इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा ने जब व्यवस्था को लिखा तब प्रभु ने उससे आमीन के साथ बुलवाया। सुनो, जब मूसा ने व्यवस्था लिखी, प्रभु ने मूसा से व्यवस्था लिखवाई तो साथ में आमीन भी लिखने के लिए कहा। वहां क्या लिखा है? जो अपने भाई की पीठ के पीछे वार करे वो श्रापित है। और वहां लिखा है मंडली कहे आमीन। नो, सुनिए भाई, हो सकता है गलती से आपसे हो गया हो, सुनिए, वेट करिए। व्यवस्था में लिखा है
जो अपने भाई की पीठ के पीछे वार करे वो श्रापित है। और वहां लिखा है मंडली कहे आमीन। सुनिए इसका अर्थ क्या था। भाई के पीठ के पीछे वार करने का अर्थ नहीं कि कोई जा रहा है तो आप पीछे जाके चाकू घुसेड़ दो, वो तो है ही है, कमर में घुसेड़ना किसी के चाकू। कोई भाई जा रहा है आप पीछे जाके कमर में छुरा घुसेड़ दो, कमर में लगा दो, गर्दन में लगा दो, वो तो है ही है, कमर में छुरा घुसेड़ खोप देना, घुसेड़ देना, वो तो है ही है। लेकिन इसका अर्थ है पीठ के पीछे वार करने का अर्थ है कोई है नहीं है उपलब्ध आपके सामने और आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करो। ओ, ये तलवार के जख्म भर जाते हैं, शब्दों के जख्म जल्दी नहीं भरते। आपकी पूरी बॉडी में सबसे फास्टेस्ट सीलिंग आपकी टंग में। किसी डॉक्टर से जाके मिलो, आपको बताएंगे आपकी जीभ में आपकी पूरी बॉडी में सबसे जल्दी हीलिंग आती है। इसीलिए एक अनुभव है, जब कभी आपका दांत आपकी जीभ आपके दांत के नीचे है, कितना भी जोर से कट गई हो, कुछ मिनट के बाद आपने खाना खाना शुरू कर देना होता है, चाहे वो मिर्ची वाला ही क्यों ना हो। सबसे फास्टेस्ट सीलिंग आपकी जीभ में है। याद रखना, ये खुद तो जल्दी चंगी हो जाती है पर इसके द्वारा दिए गए जख्म जल्दी चंगे नहीं होते। भाई के पीठ के पीछे वार करना, शब्दों का वार। प्रभु ने आपको ठहराया है कि आप अपने भाई की पीठ को कवर करें, ना कि उस पर वार करें। किसी में कमी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, हर एक में मेरे अंदर कमी हो सकती है। मैं 2-3 दिन से इधर हूं, आपको मेरे अंदर प्रचार में भी बहुत कमी नजर आ गई होगी। प्लीज मेरे से व्यक्तिगत बात करें। आपको किसी में कमी नजर आ सकती है, पर्सनली बात करो बैठकर। नहीं बात करनी, उसके लिए उपवास रख के प्रार्थना करो। बाइबल कहती है धर्मी जन एक दूसरे की गलतियों को ढांकता है, पाप को ढांकता है। हम एक दूसरे को कवर कर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपको बार बार बुलाता हूं मैं, थैंक यू। मेरे प्रियो, क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना, गलती किसी में भी हो सकती है। क्षमा करें और क्षमा मांगे। क्षमा ना करना और क्षमा ना मांगना हो, ये आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अगर आपके मन में दूसरों के लिए क्षमा ना करने की भावना है, आप कभी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करे, तो आपको दूसरों क्षमा, माफी वो पुल है जिससे हम सबको गुजरना है। हम सबको गुजरना है। माफी वो पुल है जिससे हम सबको गुजरना है। तीसरी बात और आखिरी बात, ये सुनने के बाद हम लोग वचन को बंद करने की ओर चलेंगे। पहली बात हमने सीखी पेटूपन। पेटूपन का अर्थ ये नहीं कि आप भर पेट खाना ना खाएं। पेटूपन का अर्थ है वो धनवान यीशु के पास आया, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान, उसने कहा मानता हूं। यीशु ने आज्ञाएं टिपिकली बताई कौन सी आज्ञाएं, और उनमें से एक आज्ञा थी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु ने कहा तू सिद्ध होना चाहता है, एक बात की कमी है, एक स्टेप दूर था वो खुदा के राज्य के, एक कदम दूर था। ओह, मैं अपने अंदर सैकड़ों कमियां देखता हूं आज भी, वो तो एक कदम दूर था, सिर्फ एक कमी थी उसके अंदर। यीशु ने कहा अपना माल बेच, कंगालों को बांट, जो स्वर्ग में धन मिलेगा। उदास होकर चला गया। एक्चुअल इश्यूज को ये कहना चाह रहे थे, तू अमीर है ना, तेरे अंदर एक कमी है, जितनी आज्ञाएं तू मानता है उसमें से एक आज्ञा तू तोड़ रहा है, और वो आज्ञा तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, ये तू तोड़ रहा है। जा अपना माल बेच, कंगालों को बांट दे। इसका अर्थ था तू कंगालों जैसा तू है वैसा सामने वाला दिखे, जैसे सामने वाले हैं वैसा तू दिखे, तुम दोनों एक समान दिखो, तुम्हें कोई फर्क ना दिखे। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तुम्हें कोई डिफरेंस ना नजर आए। पेटूपन का अर्थ यह नहीं है कि आप खाना ना खाएं या भरपेट खाना ना खाएं। पेटूपन का अर्थ है आपके पास ऑलरेडी 10 पैंट कोट टंगे हुए हैं घर के अंदर, ऑलरेडी 10 जैकेट्स आपकी अलमारी में टंगी हुई हैं, और आपके सामने सर्दियों में एक व्यक्ति कांपता हुआ निकल रहा है, और आप तब भी एक डिजायर रख रहे हो एक जैकेट और आ जाए मेरी अलमारी में। पेटूपन का अर्थ है अलमारी भर गई, नियत नहीं भरी। 10 जोड़े जूते आपके घर में पड़े हैं, आपके सामने सर्दियों में एक व्यक्ति नंगे पांव घूम रहा है, चप्पलों में घूम रहा है, ठंड में घूम रहा है, तब भी एक डिजायर है एक और क्लार्क का जूता मेरी अलमारी में आ जाए, एक और रिबॉक का शूज मेरी अलमारी को सजा दे।
एक और एडिडास का जूता मेरी अलमारी को सजो दे, ऑलरेडी 10 पड़े और कई ऐसे इनको पहनते भी नहीं है। पेटूपन का अर्थ है अलमारी भर गई, नियत नहीं भरी। पेटूपन का अर्थ है आपके सामने एक नीडी व्यक्ति है और आपके पास बहुत अच्छे पर आप उसको दे नहीं रहे, ये पेटूपन है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा परमेश्वर ने आपको 2 हाथ इसलिए दिए, एक से लो और दूसरे से दो। कोई कहे आमीन, बोलिए हालेलुया। नंबर 3, दूसरी बात हमने सीखी क्षमा। और नंबर 3 आखिरी बात, मेरे पास मात्र 10 मिनट है, 11 बजे समाप्त, ओके ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास। इस 10 मिनट में जल्दी से हम इसको कवर करके चलेंगे। तीसरी बात आलसपन। आपको पता है वो जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी और 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उन 5 मूर्ख कुंवारियां में जो रह गई उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यस, आलस। वो उठी नहीं, वो गई नहीं, वो तेल लेकर नहीं आई। आलसी, आलसी। इसी के साथ यीशु मसीह ने मत्ती 25 में उन 10 कुंवारियों के साथ एक और उदाहरण दिया। यीशु ने तोड़ों का उदाहरण दे दिया। मुझे अजीब लगता है वो आखिरी वाला बंदा, एक तोड़ा मिला जाके मिट्टी में छुपा दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आज भी हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कई तोड़े दिए हुए हैं, पर हमने इस मिट्टी में छुपाया जो हमारी देह रूपी मिट्टी है। हेलो, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने कई तोड़े दिए, पर हमने इस मिट्टी में छुपा रखा उसको। हम उस आखिरी तोड़े वाले व्यक्ति के जैसे हैं, मिट्टी में छिपाया। इस मिट्टी में भी कई वरदान छिपे पर प्रभु के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं। लेन देन करें, जो वरदान आपने दिए हमसे लेन देन करें परमेश्वर के। ओके, वो उसके बारे में क्या लिखा? मुझे कभी कभी हैरानगी होती है उसके लिए जिसने वो मेहनत नहीं की, आलसी व्यक्ति के लिए वहां क्या लिखा? भयंकर बातें लिखी हैं, डरावनी बातें लिखी हैं वहां। वो जिसने एक तोड़ा ले जाके छिपा दिया और उसे लेन देन नहीं किया, उसके लिए बाइबल में कुछ भयानक बातें लिखी हुई हैं। और वहां लिखा है, मैं हैरान होता हूं कभी कभी, यहां लिखा है तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहीं काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। इसे कहा गया, हे दुष्ट आलसी। और एक पद और है, 30 पद में लिखा है, इस निकम्मे दास को। आलसी, आलसपन एक भयानक पाप है। जब डॉक्टर बिली ग्राहम साहब ने 7 डेडली सिंस लिखा तो उसने, डॉक्टर बिली ग्राहम साहब, उन्होंने आलस को एक भयंकर पाप की श्रेणी में रखा। मैंने आपको पहले भी बताया 1970 और 80 के दशक में, 60 और 80 के दशक में दुनिया भर के बड़े बड़े प्रीचर्स ने मिलकर के एक अध्ययन किया और उन्होंने कहा कौन से वो पाप हैं, चलिए हम उनके ऊपर मनन करते हैं। और उन्होंने 7 पापों को नामांकित किया, हालांकि इससे ज्यादा है, बाकी इसकी ब्रांचेस हो सकते हैं। और इसके ऊपर फिल्म भी बनी 7 सीन्स के ऊपर, और बहुत कुछ इसके ऊपर बुक्स लिखी गई। इवन डॉक्टर बिली ग्राहम जी ने भी इसको एक्सप्लेन किया। आलस्य एक भयंकर पाप है, ये डेडली सिन है। जो आलस्य एक भयानक पाप की श्रेणी में आता है।
बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आगे देख सकते हैं आप समझिए ताकि आप इस बात को जान सकें। जल्दी से बंद करना चाहूंगा, 7 मिनट रह गए। एक व्यक्ति जिसे प्रभु ने बाइबल में बुलाया उसका नाम दाऊद है। और प्रभु ने कहा मुझे मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया, मेरे हृदय के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिला। मैं हैरान होता हूं जब प्रभु ने आप बाइबल में राजाओं की किताब पढ़ेंगे ना, बाद में पढ़िएगा, जब आप राजाओं की किताब पढ़ेंगे, पहला राजा और दूसरा राजा, आप हैरान होंगे मैक्सिमम राजा वो हैं बाइबल के अंदर जिनकी लाइफ को दाऊद की लाइफ के साथ कैलकुलेट किया गया। हिंदी की बाइबल में लिखा है ये राजा अपने मूल पुरुष दाऊद के समान चला खुदा के साथ, और ये राजा अपने मूल पुरुष दाऊद के समान नहीं चला। मैं हैरान होता हूं, बाइबल में ये नहीं लिखा कि अपने खुदा के समान चला और अपने खुदा के समान नहीं चला। खुदा ने कई राजाओं की लाइफ को दाऊद की लाइफ के साथ टैली किया। ये दाऊद के समान चला, ये दाऊद के समान नहीं चला। मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति, ऐसा करके प्रभु ने दाऊद को बोला। कैसे एक इतना अभिषिक्त, इतना चुना व्यक्ति, जिसने बाइबल के अंदर इतने भजन लिखे, परमेश्वर के निकट रहने वाला व्यक्ति, कैसे इतना बड़ा जघन्य अपराध कर सकता है कि वो किसी से व्यभिचार करे और उसे छुपाने के लिए मर्डर कर दे? कैसे इतना बड़ा पाप कर सकता है दाऊद? व्यभिचार करे, उसे छुपाए, और जब छुपा ना पाए तो एक मर्डर कर दे। कैसे इतना बड़ा गुनाह हुआ उससे? एक विद्वान ने कहा एक्चुअली इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हिंदी की बाइबल में लिखा है जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने जाते थे, दाऊद अपने पलंग पे लेटा हुआ था। आलस्य, एक लाइन बोलना चाहता हूं, आपके काम आएगी, नोट कर लीजिएगा। आलस्य अनैतिकता के उपजने की सबसे उपयुक्त जगह है। दोबारा बोलना चाहता हूं हिंदी में, आलस्य अनैतिकता के उपजने की सबसे उपयुक्त जगह है। आलस्य अनैतिकता के उपजने की सबसे उपयुक्त जगह। दाऊद जी अपने बेड पे लेटे हुए, काश बाइबल में ऐसा लिखा होता जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने जाते हैं। दाऊद भजन संहिता 23 का पार्ट 2 लिख रहा था। काश बाइबल में ऐसा लिखा होता। ओ, जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने जाते, दाऊद एक नया इंस्ट्रूमेंट इजाद कर रहा था। दाऊद ने कई इंस्ट्रूमेंट को इजाद किया। मेरे प्रियो, लिखा है दाऊद पलंग पे लेटा हुआ था। यह युद्ध करने का, यह काम करने का समय था, लेकिन आलस्य ने उसे घेर लिया। उठा और उसने कुछ देखा और वो गुनाह में गिर गया। आलस्य अनैतिकता के उपजने की सबसे उपयुक्त जगह है। आलस्य एक भयंकर पाप है। हम में से कई लोगों ने कई अच्छे अवसर सिर्फ अपने आलस्य के कारण गंवाए हैं। आलस्य के ऊपर जय पाए। आलसी व्यक्ति के बारे में नीति वचन में भरा पड़ा है, वो कटोरे को उठाता है, अपने मुंह तक नहीं लेके जाता। आलसी व्यक्ति उस दरवाजे के कब्जे के समान है, चूल के लिखा वहां पे, जो अपनी जगह पे घूमता रहता है। आलसी व्यक्ति कई अच्छे अवसरों को गवा देता है अपने जीवन में। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं, आलस्य के ऊपर जय पाए। ये एक भयंकर पाप की श्रेणी में आता है। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कई अच्छी चीजों को, कई अच्छे अवसरों को इसलिए खोया, कई अच्छी चीजों को इसलिए खोया क्योंकि हम आलसी थे, हमने समय पर प्रयत्न नहीं किया। आलस्य एक भयंकर पाप है। वो 5 कुंवारियां इसलिए रहेगी क्योंकि आलसी थी। वो व्यक्ति की हद इसलिए नहीं बढ़ पाई, सभी को थोड़े एक्स्ट्रा मिले जब उन्हें कमा के दिए, इस व्यक्ति से वो भी एक ले लिया गया। इसकी बाउंड्रीज नहीं खुली क्योंकि आलसी था। मैं बड़ी हम्बली एक एग्जांपल लेकर के बंद करने की ओर जाना चाहूंगा। बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूं। आलस्य एक अगर भयानक पाप है तो हम इसके ऊपर जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हिंदी की बाइबल में लिखा है, जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें फटी फटी रह गई। एजकेल में लिखा है, परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को दंडित किया तो यहेजकेल में लिखा है, सदोम और अमोरा के दंडित होने की लिस्ट, उनके पापों की लिस्ट में एक कारण यह था, वहां लिखा है वो दुष्ट और आलसी थे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं,
परमेश्वर आलस्य को पसंद नहीं करता। लेजीनेस ये आपके जीवन में कई अवसरों को खा जाएगा, अच्छे अवसरों को। आलस्य के ऊपर जय कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, सवाल ये है। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस करता हूं जो मैं खुद करता हूं। अपने आप को अपने खुदा में बिजी कर लो। साथ वाले व्यक्ति को बोलो, आलस्य के ऊपर जय पाने का एक तरीका है, अपने आप को अपने खुदा में बिजी करो। अरे बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। बोलो, गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका है, वचन को अपने हृदय में रखो, अपने आप को खुदा में बिजी कर लो। जोर से बोलो, अपने आप को खुदा में बिजी कर लो। धीरे बोलने, आप जोर से बोलिए, अपने आप को खुदा में बिजी कर लो। आपके जीवन में जो समय आपने खुदा को नहीं दिया, वो समय शैतान अपने लिए ले लेगा ताकि वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करे। आप नोट कर लीजिए, से आपके काम आएगी बात। आपके जीवन में जो समय आपने अपने परमेश्वर को नहीं दिया, उस समय को शैतान आपकी लाइफ से ले लेगा ताकि वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करे। अपने आप को खुदा में बिजी कर लो, अपने आप को प्रभु में बिजी कर लो, व्यस्त हो जाओ, अपने प्रभु में बिजी हो जाओ। हमारे चर्च में एक बेटी है, कलीसिया की बेटी है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है, सेंट थॉमस स्कूल है, उसमें पढ़ती है और हमारे घर के पास मेरे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। मेरी टीम के एक व्यक्ति ने मुझे आके कहा, पास्टर जी, मैंने वो जवान लड़की को जो 7th क्लास में पढ़ती है, कारों के पीछे घुसकर स्मोक करते हुए देखा। अच्छे खानदान की लड़की है, पेरेंट्स सीएमसी में काम करते हैं, ऑफिसर्स हैं। जवान बेटी 7th क्लास में कारों के पीछे घुस करके कई लड़कियों के साथ स्मोक कर रही है। अब मैंने कहा इसका हल क्या करें। मैं एक दिन उसके घर में गया, मुझे बुलाया गया, उस बच्चे के घर में बुलाया गया। मैंने उस बेटी, छोटी सी बेटी है, मैंने उसको कहा, बेटा एक काम बोलूं मैं आपको। मैंने उसकी काउंसलिंग भी की। काउंसलिंग करने के बाद, क्योंकि लत है ना, लत से बाहर आने का, किसी भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए परमेश्वर का एक हल है ये। ओके, मैंने कहा बेटा एक काम करेगी? बोले बोलो। मैंने बोला मेरे पास ना बाइबल होती है, गीतों की किताब नहीं होती, और अगर मैं गीत की किताब खरीदूं भी तो कुछ गीत उसमें नहीं होते जो मुझे गाने होते हैं। तो बेटा एक काम कर, मेरे लिए ना 100 गीत लिख के दे, मैं तुझे बताऊंगा कौन सी बुक से लिख के देने। 100 गीत का एक डायरी बना दे मेरे लिए। वो कहती बना देती हूं, पर मैं इनका ये 1 वीक में बनाना पड़ेगा आपको। कह रही बना देती हूं। जैसे मैं उठ के चलने लगा, मैंने बोला एक बात बोलूं? कहती बोलो। मैं क्या, पास्टर सूरज परिमानी जी मेरे दोस्त हैं, एक 100 गीत का डायरी उनके लिए भी बना देना। कह रही बना दूंगी। मैं निकलने लगा, मैं क्या एक बात और बोलूं? कहते बोलो। मैंने कहा एक और मेरे दोस्त है आचार्य विकास मैसी जी, 100 गीत की डायरी गीतों की उनके लिए भी बना देना। कहती बना दूंगी। मैं क्या अच्छे वाली डायरी लेके आना, उसको बनाना, और जब गीत लिखेंगे तो नीचे थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग भी कर देना। और मैंने देखा वो दिन रात डायरी में ही लगी हुई है। लगी हुई है, दिन रात डायरी में लगी हुई है। वो आदत कब निकल गई, मुझे आके कहती पास्टर जी मैं आजाद हो गया। जैसे जैसे मैं वो गीत लिख रही थी, जैसे जैसे गीत पढ़ रही थी और लिख रही थी, मुझसे परमेश्वर बात कर रहा था। अपने आप को खुदा में बिजी करें। जो आपका फ्री समय आपने परमेश्वर को नहीं दिया अपनी लाइफ में, शैतान उसे आपकी जिंदगी से ले लेगा ताकि वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करे। आलस्य एक भयानक पाप है, भयंकर पाप है। इतना बड़ा दाऊद राजा इसलिए गिरा क्योंकि वो उस समय आलस्य की स्थिति में था। आलस्य अनैतिकता के उपजने की उपयुक्त जगह है। मैं बड़ी हम्बली आपको कहना चाहूंगा, अपने आप को खुदा में व्यस्त करें। जवान बेटे बेटियों को कहूंगा, अपने आप को खुदा में बिजी करें। नए सॉन्ग्स लिखें, नए इंस्ट्रूमेंट सीखें। मेरे घर के अंदर मेरे जो बच्चे हैं, 3 बेटे दिए खुदा ने मुझे, खुदा का धन्यवाद हो उसके लिए। हमारे घर में टीवी नहीं चलता। मेरा बड़ा बेटा लगभग 20 साल का, आज तक उसने एक भी फिल्म का गीत ना सुना ना गाया। हिंदी फिल्म का कोई गीत पूरी लाइफ में उसने सुना नहीं है, कोई गीत गाया नहीं है। कारण थोड़ा सा पॉकेट हल्की करनी पड़ी मुझे। वो कहते हैं जी ये वाला गिटार लेके तो मैं क्या, ले ले बेटा। वो कहते हैं ये वाला गिटार लेके तो मैं कहता हूं ले ले बेटा। हम उसको बिजी रखते हैं खुदा में ताकि वो गीत गाए, लिखे और प्रभु की महिमा करे। और बहुत से गीत उसने प्रभु के लिए लिखे,
प्रभु आपको बरकत दे। अपने आप को खुदा में बिजी करें, बेल बज गई है, आए दुआ करें, खुदा आपको आशीष दे। करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने कुछ बातों को प्रभु आपके वचन से सुना और सीखा। पहली बात जो हमने सीखी खुदावन की हमें शेयरिंग करनी है प्रभु। हमने सीखा कि पेटूपन एक आत्मा है और हमें इससे आजाद होना है। अब्बा पिता, हमने सीखा आज कि मैं क्षमा करना, और हमने सीखा कि मैं आलसी नहीं होना। अब्बा पिता, होने दीजिए ताकि आज ये गंभीर वचन जो इस स्थान के ऊपर खुला हमारी जिंदगियों को बदलने वाला हो। हालेलुया। आज के बाद हमारे स्वभाव में बदलाव आए, हमारी जिंदगियों में आप दिखाई दें, हमारी लाइफ के हर पहलू से आपके नाम को महिमा मिले। एक एक आपके बेटे बेटी को जो सभा में आए, हमें यीशु नाम से बरकत देते हैं। आने वाली सभाओं में आप अपने दासों को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करें। इसके बाद प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिशप जॉन जोसेफ जी नेक्स्ट सेशन को लेने के लिए आ रहे हैं। मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं प्रभु, होने दीजिए आपका दास सामर्थ्य रूप में यहां इस्तेमाल किया जाए। आगे की सारी सेवकाई को आपके हाथों में देते धन्यवाद। दुआओं को सुना, उत्तर दिया। ये विनती आए पिता आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के तुल्य नाम में मांग के पाते हैं, आमीन।